कितनी उम्मीद भाजपा की? पिछली बार आप लोग 70 से अधिक थे, इस बार कोई आंकड़ा आप लोगों ने तय किया था? देखिए कितना उम्मीद है, ये ममता बनर्जी की जो डेस्परेटनेस है ना, वो देख के आपको पता चल जाएगा। जितना इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी का डेस्परेटनेस, उतावलापन, टेंशन, पेट के अंदर बटरफ्लाई जैसा एक्सपीरियंस होना पड़ रहा है और तरह तरह के चीजें उनके भाषण में आ रहे हैं। यहाँ तक राष्ट्रपति शासन से लेकर सब कुछ आ गया जो हो सकता है या होने की संभावना हो सकती है। तो डेमोक्रेसी में सारी चीजों की बात ममता बनर्जी कर चुकी है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो बढ़ रही है। और संख्या के बारे में तो मैं पता नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। घुसपैठिया और एसआईआर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, घुसपैठिए का मुद्दा और एसआईआर दोनों देश की हित के लिए बहुत जरूरी एजेंडा है। बाकी कौन सा इलेक्शन में काम आएगा भारतीय जनता पार्टी वो सोचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन बाकी राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग है। हम सिर्फ नीति के लिए मानते नहीं कि कंट्री फास्ट, हम सच में मानते हैं कि कंट्री फास्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठ और उसके साथ साथ एसआईआर जो दोनों लिंक है कि घुसपैठ या एसआईआर के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। तो जो भी विषय है, लेकिन घुसपैठ एक ऐसा विषय है जो देश को सालों से खोखला कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। हम इलेक्शन में बोल रहे हैं, लेकिन ये देश का मुद्दा है। देश रहेगा कि नहीं रहेगा इसका मुद्दा है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं और जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं, वहाँ पर हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ में नजर आ रहे हैं और कोशिश उनकी मुस्लिम वोट बैंक पे ज्यादा नजर आ रही है। आपको लगता है कि इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा, क्योंकि एक तरफा जो पहले वोट हुआ करते थे वो अब बनेगा? मुझे लगता है कि इस जिले में एटलीस्ट और बाजू वाले जिले में हुमायूं कबीर का कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो हुमायूं कबीर की पार्टी जो AJUP है, अभी MIM के साथ उन्होंने गठबंधन है, तो इन लोगों को मुझे लगता है कि मालदा में और मुर्शिदाबाद में अच्छी खासी वोट मिलेगी। बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां मालदा और मुर्शिदाबाद में अच्छी रिजल्ट करेंगी। कांग्रेस की खाता भी खोल सकती है इस बार यहाँ पे मालदा में। बाकी TMC यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी या फोर्थ पार्टी। आप कांग्रेस के लिए भी आश्वस्त हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई एक सीट जो है? नहीं, कांग्रेस का यहाँ पे पहले से ही घर रहा है और बेनजीर नूर उधर जाने से, कांग्रेस में लौटने के कारण कांग्रेस का ताकत बढ़ा है। सॉरी, बेनजीर नहीं, मौसम नूर कांग्रेस में लौटने के कारण, मौसम नूर लौटने के कारण ताकत बढ़ा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का भी खाता खोल सकता है, खुलने की संभावना है। LPG और पेट्रोल, डीजल ये एक ऐसे इशू है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और लगातार आज भी जिस तरह आपने देखा एक्साइज ड्यूटी जो है कम की गई। आपको लगता है कि राज्य के अंदर और देश के अंदर इसकी क्राइसिस अभी नहीं है, लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं इसको लेकर? देखिए, क्राइसिस ज्यादा नहीं है, लेकिन क्राइसिस ना हो इसके लिए सरकार ने कुछ प्रावधान बनाए हैं कि इतने दिन का बुकिंग आप नहीं कर सकते, 25 दिनों तक बुकिंग नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर सरकार इस तरीके की व्यवस्था बंदोबस्त नहीं करेगा तो आर्टिफिशियल रूप से क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा। ये होता है हमारे देश में, वो देखा गया है। इसलिए सरकार पूरी तरीके से चौकन्ना जिसे बोलते हैं, हमारी सरकार चौकन्ना है। और एक्साइज ड्यूटी में जो कमी लाई वो तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर से जो एक्साइज जो घटाया, उसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इससे पहले भी, जब केंद्र ने 5 रुपया घटाया था पेट्रोल और डीजल को 10 रुपया घटाया था, उस समय भी कुछ नहीं किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, आज भी कुछ नहीं किया। सिर्फ केंद्र यानी मोदी जी का ही सहारा बंगाल के लोगों को है। दिल्ली, माफ कीजिएगा, कलकत्ता, बंगाल की पुलिस को लेकर आप काफी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार जो 2 फेज में चुनाव है सब कुछ ठीक तरीके से रहेगा और 4 मई के बाद आपको लगता है बंगाल पुलिस के व्यवहार में फर्क आएगा? देखिए, बंगाल पुलिस को हमें तो ठीक करना है।
बंगाल पुलिस से तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। आपको सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। कुछ दिन पहले वासंती में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे हमला हुआ, पुलिस को पीटा गया। वहां पे सेंट्रल फोर्स नहीं था। सेंट्रल फोर्स अगर रहता तो सेंट्रल फोर्स वहां पे लाठी भाजते हुए आपको मिलता। उधर देखने को क्या मिला कि टीएमसी के गुंडे और लुंगी वाहिनी वो लाठी भाज रहे थे और पुलिस भाग रही थी। तो ऐसे पुलिस से तो नहीं चलेगा। हम यहाँ पे पावर में आने के बाद पुलिस की पूरी तरीके से मरम्मत करनी पड़ेगी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग ठीक करनी है। इस तरीके से इसको थ्रेटन समझा जाए बंगाल पुलिस के लिए? नहीं, डर की कोई बात नहीं, डरिए मत।